हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने न्यूमेरिक डेटा टाइप को डिस्कस किया और देखा कि इनके ऊपर कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म हो सकते हैं। बात सारी शुरू जो हुई ना वो कहाँ से हुई? हमने कहा कि एक वेरिएबल है ए और हम उसको देते थे वैल्यू 10 और हमने कहा कि ये जो ए है क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है और ये राइट साइड पे है, जो लेफ्ट साइड पे होता है वो वेरिएबल होता है। और हमने देखा कि वेरिएबल की क्या साइंस होती है वो तो हमने सीख ली। हमने देखा ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसका भी कोई मसला नहीं था। फिर हमने बात की ये 10 क्या है राइट साइड पे। हमने कहा कि राइट साइड पे जो भी चीज होगी वो डेटा होगा। हमने कहा कि डेटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। टाइप्स में हमने बात की कि पहला न्यूमेरिक डेटा टाइप है और हमने कहा न्यूमेरिक की दो डेटा टाइप्स हैं, इंट फ्लोट। और फिर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इंट फ्लोट के ऊपर डिफरेंट किस्म के जो ऑपरेशंस थे वो परफॉर्म करना सीखे। बहुत आसान हलवा प्रोग्राम, वो जो हम स्कूल में करते थे। हाउएवर, जब मैं कहता हूं a इज इक्वल टू 10, इसका मतलब यह है कि मैं a को कोई सेंटेंस भी तो असाइन कर सकता हूं। दिस इज कैट, ये भी तो असाइन कर सकता हूं। जब मैं ये डेटा असाइन कर सकता हूं तो ये क्यों नहीं कर सकता? और आपको पता है रियल लाइफ में तो इस तरह नहीं होता कि सिर्फ आप नंबर से प्ले करेंगे, कैलकुलेटर तो नहीं है, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक्सीलेंट। तो दूसरा डेटा टाइप जो है वो है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या चीज है? स्ट्रिंग डेटा टाइप की डेफिनेशन को देखें तो स्ट्रिंग डेटा टाइप है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसा कि टी कैरेक्टर है, एच कैरेक्टर है, आई कैरेक्टर है, एस कैरेक्टर है, कैट कैरेक्टर है। तो ये सारे कैरेक्टर जब जुड़ते हैं ना तो एक स्ट्रिंग बनती है। जैसा कि वो गाना सुना होगा कि सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। वो जो सांसें हैं ना वो सिंगल कैरेक्टर्स हैं, जो माला बनती है उनसे वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है। जब एक ही तस्बीह में उनको पिरो सकता था तू, फिर परेशान क्यों तेरी तस्बीह के दाने रहे। तो वो जो दाने हैं ना तस्बीह के, वो कैरेक्टर्स हैं बेसिकली, और जो मिल जाते हैं कैरेक्टर सारे तो बेसिकली स्ट्रिंग बनती है। जैसा कि दानों से मिलके तस्बीह बनती है। समझ रहे मेरी बात को? तो इसको कहते हैं स्ट्रिंग। बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलके स्ट्रिंग बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट की, यहाँ पे सीधा आया, मैंने न्यू कहा पाइथन फाइल क्रिएट करो, यहाँ पे नाम रखा स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग फाइल क्रिएट हो गई। और मैंने इसको कहा कि ये देखिए हेलो के अंदर कोई फाइल अभी तक नहीं आई, यहाँ से आता हूँ एग्जीक्यूट करता हूँ तो इस फाइल में कुछ भी नहीं है और मैंने सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई है ताकि ये फाइल लोड हो जाए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से स्ट्रिंग को हम लिख सकते हैं। और उसके ऊपर जिस तरीके से आपने देखा कि हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसी तरह अब हम स्ट्रिंग डेटा टाइप के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो देखने लगे। तो चीज सिंपल हो गई हमारे पास। दो डेटा टाइप हमने डिस्कस की, स्ट्रिंग और न्यूमेरिक। फिर उनके ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो देखे। वेरी सिंपल है ना, वेरी सिंपल। चलें जी, सबसे पहले तो एक चीज नोट करते हैं कि स्ट्रिंग अगर पाइथन को बताना हो वो कैसे बताते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए ये तो पता है कि एक वेरिएबल है और वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ स्ट्रिंग इज इक्वल टू, अगर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करना हो, मैं कहता हूँ SEQUENC ऑफ CH, बल्कि इस तरह करते हैं ऑफ CHARACTRS। अगर ये बताना हो कि ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो है ये स्ट्रिंग है तो सिंपल मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर डालना है। मैंने सारे को सेलेक्ट किया, शिफ्ट पकड़ के डबल कोट डाला तो ये सारा डबल कोट में आ गया। ठीक है। और अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं स्ट्रिंग को तो आपने गौर करना है कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो है ये प्रिंट हो गया, क्योंकि स्ट्रिंग है बेसिकली, स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। एक्सीलेंट, ये तो अच्छी चीज हो गई। However, अगर मैं यहां पे एक चीज करता हूं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और इसके अंदर लेट से एक कोटेशन डाल देता हूं ही सेड और डबल कोट में दिस इज नॉट गुड। अब जरा गौर कर किया आपने कि मेरी तो सारी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लूज हो गया। ये तो प्रॉब्लम हो गया ना कि पाइथन को समझ नहीं आ रही कि वो स्ट्रिंग यहां तक ले, फिर यहां से ले या फिर इसको ले, क्योंकि वो कह रहा है कि अच्छा ये तो स्ट्रिंग शुरू हुई यहां पे खत्म होगी क्या। लेकिन उसको तो नहीं पता कि अंग्रेजी में ग्रामर भी होती है और उसमें भी डबल कोट यूज होते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? ये मैंने आपको शुरू में समझाया था। अगर
स्ट्रिंग के अंदर आपने सिंगल कोटेशन यूज़ करनी है, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आप हमेशा अपनी बोलचाल में यूज़ करते हैं ना। जब ABC कोई ऐसे लिखते हैं, कोई चीज़ ईमेल लिखते हैं, तो वो सारे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं। जब भी आप उसको यूज़ करें और उसके अंदर डबल कोट आ रहा हो, तो पूरी स्ट्रिंग को अपनी को सिंगल कोट के अंदर इन्वेलप करें और फिर अंदर डबल कोट यूज़ करें, जैसा कि यहाँ पे देखा आपने मैंने किया। और इसको अब जो है अब आप डबल कोट में डाल सकते हैं। नाउ पाइथन विल बी हैप्पी, और इसको कोई कंप्लेन नहीं करेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये रिजल्ट शो कर रहे हैं। ये तो था स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 तरीके होते हैं, ये मैंने आपको भी समझाया। एक्सीलेंट। आगे चलते हैं जी एक कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग स्लाइसिंग का। तो यहां पे मैं सिंपल एक कोटेशन मार्क डालता हूं और मैं कहता हूं SLICE स्लाइस। स्लाइस का भी स्लाइस कर दिया मैंने, स्लाइस SLICE स्लाइस। अब जरा देखिए, मैं एक और स्ट्रिंग डिफाइन करने लगा हूं और मैं कहता हूं नेम इज इक्वल टू, अगेन डबल कोटेशन, गैंगस्टर। अगर मैं प्रिंट करता हूं नेम को, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये गैंगस्टर, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं, ये गैंगस्टर मुझे दिखा रहा है। एक्सीलेंट। अब मैं इस गैंगस्टर के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं, मतलब टुकड़े टुकड़े पाइथन के अंदर, एक्चुअल लाइफ में नहीं। तो वो कैसे करूंगा, क्योंकि अब ये जो गैंगस्टर है ये असाइन हुआ नेम को, तो अब नेम की बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं, नेम के अंदर वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूं, और इस एक्सेस ऑफ वैल्यू को कहते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, वो कैसे, अब जरा गौर करना है कि जब बहुत सारे कैरेक्टर मिलते हैं ना एक सीक्वेंस में स्ट्रिंग बनाने के लिए, तो हर कैरेक्टर की एक पोजीशन होती है, उसको कहते हैं इंडेक्स। तो इस केस में अगर गैंगस्टर आपको नजर आ रहा है, तो गैंगस्टर का जो Z है वो लोकेशन 0 पे पड़ा हुआ है, A जो है वो 1 के ऊपर, N जो है वो 2 के ऊपर, G जो है वो 3 के ऊपर, S जो है वो 4, 5, 6 और R जो है वो 7 के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इनकी लोकेशन है। आप यूं समझ लीजिए कि ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में हर कैरेक्टर का एक एड्रेस होता है, जैसा कि एक मोहल्ले में गली होती है और उस गली के अंदर बहुत सारे मकान मिलके एक मोहल्ला बनाते हैं, तो हर मकान का एक एड्रेस होता है। ठीक है ना। और अगर आपका दोस्त लेट्स से मकान नंबर 1 में रहता है, तो जब आप उस दोस्त को बुलाते हैं तो क्या करते हैं, मकान नंबर 1 की घंटी बजाते हैं। जब दूसरे दोस्त को बुलाना हो तो मकान नंबर दूसरे की घंटी बजाते हैं। तो ये बेसिकली ये एड्रेसेस हैं। तो अगर मैं इन एड्रेस को एक्सेस करता हूं मिसाल के तौर पे, अब ये इंडेक्सिंग होती कैसे, ये सारी चीज नेम के अंदर पड़ी हुई है। अगर मैंने नेम को बताना हो कि भाई तुम्हारे अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके एड्रेस 0 के ऊपर जो कैरेक्टर रहता है वो मुझे बताओ, तो वो मैं डालता हूं स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर एड्रेस डालता हूं 0। ठीक है, और अगर अब मैं इसको करता हूं प्रिंट, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये पूरा नाम प्रिंट नहीं होगा बल्कि गैंगस्टर का G प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज आपने नोट की कि पाइथन के अंदर जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। मैं इसको रन करता हूं, एज यू कैन सी G 0। इसी तरह अगर मैं कहता हूं, इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ओके, 1 1 2 3 4 5 6 इंटर किया, गैंगस्टर R सिर्फ रह गया। ठीक है, तो बेसिकली हम यहां पे ये देख रहे हैं कि स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर के अंदर हर जो एलिमेंट होता है उसका एक एड्रेस होता है, और उस एड्रेस से हम उस कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक होगी बात। और वो एक्सेस कैसे करते हैं कि उस वेरिएबल के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट को जो है हम उसको एड्रेस देते हैं। एक्सीलेंट। तो यहां पे इस लेक्चर को क्लोज करते हैं, यहीं से हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे।